हिप्नोटिज्म का अमल क्या है? क्या वाकई जिन्नात लोगों पर हाजिर होते हैं और मनचाहा काम करवा लेते हैं, या महज इंसान हिप्नोटाइज होता है? खुशबू और जिन्नात का क्या ताल्लुक है? अगरबत्ती, लोहान और गुलगुल की खुशबू क्या वाकई जिन्नात के होने का सबूत है? जिन्नात किस तरह इंसान पर काबिज होते हैं? आइए इन सब सवालों को जानने के लिए आज की कहानी पर नजर डालते हैं। हिप्नोटिज्म के अमल में मामूल को सबसे पहले ये सजेशन दी जाती है कि तुम्हारा जिस्म अकड़ रहा है, सर भारी, दिमाग बोझल होता चला जा रहा है। जब मामूल अपने जिस्म में ये कैफियत महसूस करने लगता है तो समझ लीजिए कि वो तनवीम ज़दा या हिप्नोटाइज हो गया है। अनवर जमाल फारूकी लाहौर से लिखते हैं, जब मैं बहुत छोटा था तो अक्सर महसूस होता था कि कोई फकीरनी हाथ में सिल्वर का कटोरा लिए मुझसे भीख मांग रही है और इसके कटोरे में चावल भरे हुए हैं। ये मुशाहदा अक्सर रात में होता। जब मैं चीख मारकर बिस्तर से उठता तो वो औरत पलंग के नीचे चली जाती। अक्सर सोते में लटकता कि पलंग हवा में उड़ रहा है और फिर अचानक किसी ने इसे पलंग को इंतहाई पस्ती में फेंक दिया और फिर सांपों के ख्वाब बकसरत नजर आने लगे। सांप मुख्तलिफ रंग के होते। अब ख्वाबों का ये सिलसिला तो खत्म हो गया, लेकिन पिछले 2 साल से अजीब मसला दरपेश है। रात तकरीबन 2 बजे आंख खुल जाती है और मुझे एहसास होता है कि सारा जिस्म अकड़ा हुआ है। इंतहाई कोशिश के बावजूद ना हिलजुल सकता हूँ और ना किसी को आवाज दे सकता हूँ। फिर एक साया मेरे कदमों की तरफ से होकर सर की तरफ चला जाता है। गुज़श्ता सितंबर में कराची आना हुआ। दोपहर का वक्त था और मैं सो रहा था और मेरा दोस्त ज़ोहर की नमाज पढ़ रहा था कि अचानक मेरी आंख खुल गई। जिस्म हस्ब साबिक अकड़ा हुआ और जकड़ा हुआ था। मुझे 2 मरतबा ऐसा लगा कि कोई बहुत भारी जिस्म मेरी चारपाई पर बैठ रहा है। इसी सना में सख्त भूख लगी तो किसी ने सफेद सेब की तरह कोई रसदार चीज खाने को दी। मैंने बड़ी कोशिश और कुव्वत से दोस्त को आवाज दी, मगर इस कदरो कुर्बत के बावजूद वो मेरी आवाज़ ना सुन सका। अनवर रहमान फारूकी का तजर्बा शमीम सदीकी के तजर्बात से किस कदर मुशाहिबा है। शफीक आलम मिर्ज़ा रकम तराज है कि तफसीलन अर्ज है कि कपड़े सितंबर 1971 में कटने शुरू हुए। लड़की बाज़ाहिर बिल्कुल ठीक रहती थी। कभी ये अंदाजा नहीं हुआ था कि इस पर दौरा पड़ने वाला है। पहले पहले लड़की के कपड़ों में खुद ब खुद सुराख हो जाता और हम समझते कि कोई बच्चा शरारतन सुराख कर देता है। इसके बाद सुराख का साइज बढ़ना शुरू हुआ। कपड़ा ऐसी जगह से काटा जाता ताकि पहनने के काबिल ना रहे। फिर नौकरानी की तरफ ख्याल गया कि शायद वो हरकत इसलिए कर रही हो कि सुराख के सबब कपड़ा काबिल इस्तेमाल ना रहे तो और इसे दे दिया जाए। लेकिन चूंकि संदूकों में ताले पड़े रहते थे तो इसलिए नौकरानी पर शक करना भी बेसूद था, क्योंकि कपड़े के संदूकों की कड़ी हिफाजत की जाती थी और हमेशा उसे अपने हिफाजत में रखा जाता था। फिर एक रोज हुआ कि बच्ची अचानक सोते में बिस्तर से उठी और चल पड़ी। पूछा, बीबी कहाँ जा रही हो? उसने सामने वाले दरख्त की तरफ इशारा किया कि वो बुला रही है। एक आमिल ने बताया कि 2 जिन औरतें इस बच्ची के पीछे पड़ गई हैं और इन 2 जिन औरतों पर एक बूढ़ी औरत नीलम का कब्जा है। नीलम की उम्र 80 साल बताई जाती है। आमिल ने चाहा कि अमल के जरिए नीलम को हाजिर करें, मगर वो इसमें नाकाम रहा। मेरी बच्ची पर नीलम की रूह मुसल्लत नहीं हुई, अलबत्ता एक दूसरी बच्ची पर जिसकी उम्र 10 साल है, वो दोनों जिन औरतें मुसल्लत हो गईं। इस बच्ची के जरिए जिन औरतों ने बताया कि नीलम हमें हुक्म देती है और हम कपड़े काटना शुरू कर देते हैं। खैर, साहिब आमिल साहब ने कुछ तावीज़ लिख कर दिए। इससे अफाका महसूस हुआ और कपड़े कटने बंद हो गए। लेकिन एक रोज देखा कि बच्ची पर अजीब हालत तारी है। इसने इस हालत के जेर असर कहा, अब मैं नहीं रुकूंगी, और अब फिर कपड़े कटने शुरू हो जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। तकरीबन 2 महीने से कपड़े कटने बंद हो गए हैं। लेकिन बच्चों, 2 लड़के और 2 लड़कियों को सोते में झटके लगते हैं। बच्ची सोते में काफी बड़बड़ाती है, मगर समझ में नहीं आता कि क्या कह रही है। बीवी को भी सोते में झटके लगते हैं और जब एक साया सा करीब आकर डराता है। 8 फरवरी जुमेरात के दिन 7 और 8 शब के दरमियान मुझे अगरबत्ती की खुशबू महसूस हुई। हालांकि अगरबत्ती का तो दूर दूर तक पता ही ना था। मैंने बीवी से दरियाफ्त किया तो इसने कहा कि कभी लोहान की, कभी अगरबत्ती की और कभी गुलगुल की खुशबू खुद ब खुद आने लगती है और पता नहीं चलता कि कहाँ से आ रही है। गुलगुल भी एक किस्म की खुशबू है जिससे देहातों के तजुर्बे के मुताबिक सांप और बिच्छू भाग जाते हैं। गुलगुल को आग पे जलाया जाता है। शफीक आलम मिर्जा को अगरबत्ती की जिस खुशबू का तजुर्बा हुआ
اس کے شاہد کچھ اور بھی ہیں۔ کراچی کا بھی میں 5 برس سے بے حد پریشان ہوں۔ میرے گھر کے ایک حصے میں کسی جن یا کسی بزرگ کا قبضہ ہے۔ غریب خانہ 2 کمروں 1 صحن پر مشتمل ہے۔ ایک کمرے میں کوئی نادیدہ مخلوق رہتی ہے۔ میری بیوی سے اس کا اصرار یہ ہے کہ تم اس حصے کو خالی کر دو۔ ہم اس کمرے میں صرف فالتو چیزیں رکھتے ہیں۔ البتہ دونوں وقت اس کمرے میں باضابطہ صفائی کی جاتی ہے۔ 15 مئی 1973 منگل کے واقعہ ہے کہ اہلیہ اس کمرے کی صفائی کر رہی تھی کہ عجیب سی خوشبو آنے لگی، جیسے کسی نے اگربتی سلگا دی ہو۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ ہم نے بہت دن سے نہ لوہان جلایا نہ اگربتی۔ اس نام کی کوئی چیز ہمارے گھر میں موجود ہی نہیں۔ بیوی نے مجھے آواز دی اور میں کمرے میں گیا تو کمرہ اگربتیوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ خدا جانے یہ اگربتیاں کہاں جل رہی تھیں۔ یہ عرض کر دوں کہ ان جناتی کمرے میں ہمارے محروم بچے کی پلنگڑی رکھی تھی، جو 1 سال پہلے ہنستا کھیل فوت ہو گیا تھا۔ اب یہ پلنگڑی اس کی یادگار رہ گئی ہے۔ میں نے بیوی سے کہا کہ بچے کی پلنگڑی بھی یہاں سے ہٹا دو۔ تھوڑی دیر میں بیوی بے ہوش ہو گئی۔ میں نے کچھ صورتیں پڑھ کر دم کی اور جب ہوش آیا تو اس نے بمشکل بتایا کہ ایک سفید پوش اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ سفید پوش نے اس کی گردن پر ہاتھ مار کر کہا، میں نے تم سے جان اور مال، مجھے 70,000 روپے کا نقصان ہوا ہے اور تقریباً 20,000 کا قرضہ دار ہو گیا ہوں۔ دونوں چیزیں لے لی ہیں۔ تم یہ کمرہ خالی کر دو ورنہ تمہیں بھی مار ڈالوں گا۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ نیچے دیے گئے بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔